हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे कॉस्ट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है डायरेक्ट लेबर, प्रत्यक्ष मजदूरी। आज हम इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करने वाले, जहां पर हम इस चैप्टर में आने वाली जो मेथड है, हर एक मेथड के जितने अलग अलग टाइप के जो सम्स है, आज हम कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले, जिससे चैप्टर का आज कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। जहां पर हम 5 से लेकर 6 सम्स हम सॉल्व करेंगे, सिंपल से लेकर एडवांस लेवल के सम सॉल्व करेंगे जो इंस्टीट्यूट में पूछे गए और जो पूछे जाने के चांसेस है, वैसे सम आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। और ऑलरेडी चैप्टर की वीडियो अपलोड हो चुके, वो अगर आपने देखे तो आज के वीडियो को जो सम्स है और आपको इजीली समझ में आएंगे। अगर डायरेक्ट इस चैप्टर का ये वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद वो सारे वीडियो भी जरूर देखिएगा, जिससे आपको ओवरऑल ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आज हम एग्जाम पर्पस से शॉर्टकट में इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, इसलिए आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट लेबर, प्रत्यक्ष मजदूरी में इस चैप्टर में हमारे दो टाइप के सम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक हमारा वेज सिस्टम, वेतन प्रथा, और सेकंड है हमारा लेबर टर्नओवर रेट, मजूर फिरबली दर। जहाँ पर फर्स्ट टाइप के अंदर 4 मेथड हमें सम्स में पूछी जाती है। टाइम वेज सिस्टम, समय वेतन प्रथा, पीस वेज सिस्टम, कार्य वेतन प्रथा, हेल्सी प्लान और रोवेन प्लान। हम हर एक मेथड के मैक्सिमम सम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। सेकंड मेथड की बात करें, जहाँ पर इन 3 मेथड को एक साथ में पूछा जाता है, जो होता है हमारा सेपरेशन मेथड, छूटा थयल कामदार आधारे, रिप्लेसमेंट मेथड, नवा निमायला कामदारों आधारे, और तीसरा है जॉइंट और फ्लक्स मेथड, संयुक्त के मिश्र पद्धति। तो फर्स्ट मेथड के हम सम सॉल्व करेंगे, जहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के हम सम सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकंड मेथड की भी हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक है, लेकिन मैं गुजराती में टोटल समझाने वाला, क्योंकि गुजराती में वो सारे सम्स मैंने राइट डाउन किए जो आज के वीडियो हम सीखने वाले, इसलिए वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसे कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सम्स हम सीख रहे हैं फर्स्ट मेथड के, स्टार्टिंग करते हैं बेसिक सम से। और उस टाइप का सम्स मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा गया। मैं जो सम्स चला रहा हूँ, जो मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे गए और जो पूछे जाने के चांसेस है, वही सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 से, जहाँ पर चारों मेथड हमें फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने पहले से लिखा हुआ है, जिससे हमारा थोड़ा बहुत टाइम सेव होगा। तो चलिए सम अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें से पहले जो हमें सम्स के लिए जरूरी, वो पहले हम इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि वर्कर को जो टाइम दिया गया है एक काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, वो है हमारा अलाउ टाइम। उसको बोलते हैं अलाउ टू कंप्लीट अ वर्क इन 120 आवर। मतलब 120 आवर जो दिए गए वो काम को कंप्लीट करने के लिए टोटल टाइम दिए गए, जिसको हम बोलते हैं अलाउ टाइम। ठीक है, तो हम लिखेंगे टाइम अलाउ। इंग्लिश वाले समझ पाएंगे, गुजराती में आपको रीड करके समझाऊंगा। इसे हम बोलते हैं आपेल समय। उसके बाद जो टाइम दिया हमें, वो काम को कितने कलाक में कंप्लीट करता है। दिए गए 120 आवर, लेकिन उन्होंने 90 आवर में काम को क्या कर दिया, उस काम को कंप्लीट कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं टाइम टेकन। और इसी वर्ड को ध्यान लीजिएगा, क्योंकि इसी के हमारे फॉर्मूले में यूज़ होने वाला यही नाम इसके लिए, टाइम टेकन बोलेंगे। लीधेल समय जो दिया गया 90 आवर। उसके बाद यहाँ पर रेट दिया गया, उसको कलाक का कितना दिया गया, 20 रुपीज़। ठीक है, पर आवर कलाक दी 20 रुपीज़ डिसाइड किया गया है, जिसे हम बोलते हैं वेजिस रेट बोलते हैं। मजूर या वेतन दर बोलेंगे 20 रुपीज़। बस ये इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमारा कंप्लीट चारों के चार मेथड के आंसर हमारे आ जाने वाला है। तो चलिए पहले सॉल्यूशन करते हैं। इसके अलावा भी समझ में मांगा गया है नया टॉपिक जो है हमारा यहाँ पर फैक्ट्री कोस्ट, कारखाना पड़तर मांगा है, जिसके लिए पहले इन चारों मेथड का हमको वेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, मजूरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके आगे हम फैक्ट्री कोस्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। गुजराती में भी दिखाना चाहूँगा, जिससे उनको भी और ज़्यादा आइडिया आ पाए। तो यहाँ पर एक काम पूરું કરવા માટે 120 કલાક આપવામાં આવેલ છે। આપવામાં આવેલ मतलब આપેલ समय, टोटल समय होगा આપેલ समय, जिसमें उस कार्य को वो 90 કલાકમાં પૂર્ણ કરે છે। ठीक है, 90 કલાકમાં પૂર્ણ करे, मतलब उस काम को करने के लिए लिया गया समय, लीधेल समय। और कलाक का दर दिया गया 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ से उनको वेतन चुकाया जाएगा कलाकना। तो ये हो गया हमारा वेतन दर। क्लियर है। तो चलिए फॉर्मूले वैसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हमने राइट डाउन कर दी है। तो फर्स्ट जो मेथड है पीस वेज सिस्टम, कार्य वेतन योजना, जिसका फॉर्मूला बहुत इजी है, टाइम अलाउ से हमें पता रखना है कि कौन से मेथड में कौन सा आ रहा है। टाइम अलाउ इनटू में हमारा रेट, आपेल समय गुणिया वेतन दर। तो यहाँ पर टाइम अलाउ कितना है 120, जो काम करने के लिए जो टोटल कलाक दिए गए थे 120, तो वो 120 इंटू में वेतन का दर, एक कलाक का कितना भाव है 20 रुपीज़। तो इसके अकॉर्डिंग इस मेथड में टोटल रुपीज़ कितना होगा वेजेस का 2400 रुपीज़। आई होप क्लियर हुआ।
सेकेंड मेथड जो हमारा टाइम वेज सिस्टम है, समय वेतन योजना, जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, टाइम टेकन, क्योंकि टाइम के बेस पर इसलिए टाइम टेकन इनटू में वेज रेट, लीधेल समय गुणिया वेतन दर, मतलब उस काम को कंप्लीट जितने टाइम में उन्होंने किया है वो यहाँ पर आएगा, जितने टाइम में उन्होंने काम को कंप्लीट किया है। तो कितने आवर में कंप्लीट किया है, 90 आवर में, तो यहाँ पर आएगा 90 इंटू में वेतन का जो रेट है कितना है, 20 रुपीज़। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जो वेज रहेगा, जो मजूरी रहेगी वो 1800 रुपये हो जाएगी। आई होप क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद सेकेंड के बाद थर्ड और फोर्थ, ये थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये एक तरह का कैसी मेथड है, ये हमारी ट्रेडिशनल मेथड मानी जाती है, जो पहले से हम लोग वेजेस देते हैं, मजूरी देते हैं, ये वो मेथड है। और ये जो मेथड है ये होती है बोनस, एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने वाली मेथड है, ठीक है। तो इसमें प्लस करके एक्स्ट्रा आपको एक पोर्शन देखने को मिलेगा। तो फॉर्मूला हेल्थ का समझेंगे तो टाइम टेकन इनटू रेट, ठीक है, ये अब फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, देख रहे हो, टाइम बेसिस, मतलब ये बेसिक वेतन माना जाएगा, टाइम के बेस पर इतना इसको बेसिक वेतन माना जाता है, इतना तो देना चाहिए, प्लस ये जो एक्स्ट्रा दिख रहे हो इसको हम बोनस के रूप में समझ सकते हैं। तो 50% लिखा गया है, किसका 50% बोला गया है कि जो टाइम सेव करेगा, जितना टाइम उन्होंने सेव किया है उसका जो बनेगा वेतन रेट के हिसाब से उसका 50% एक्स्ट्रा और दिया जाएगा। तो कुछ ये फॉर्मूला होता है हेल्सी का, लिधेल समय गुणिया दर, लिधेल समय गुणिया दर समझ गए होंगे, जो समय वेतन का हमारा बेसिक है वो यहाँ पर आने वाला है, प्लस 50% करना है, किसका 50%, बचावेल समय का, बचावेल समय का जो उसका वेतन बनेगा वो। फॉर्मूला इजीली आपको याद हो जाएगा, बस यहाँ 50% का आपको याद रखना है, एलसी में 50% होता है। तो टाइम टेकन कितना है, ठीक है, टाइम टेकन आप समझ गए 90, यहाँ से ऊपर से अभी नहीं दिख रहा तो समझ पाएंगे, दर कितना है वही हमारा 20 रुपीज़। इन शॉर्ट में यहाँ पर टाइम का जो वेज है वो आने वाला ही है, प्लस 50%। और यहाँ पर बचावेल समय क्या है, टाइम सेव किया तो हमें निकाल लेना, इजीली निकल जाएगा, क्योंकि टोटल टाइम दिए कितना दिया गया था 120, और उसने काम कितने कलाक में पूरा किया 90, तो कितना टाइम कम लगा उसे, मतलब कितना टाइम बच गया उसका, तो 120 में से 90 माइनस कर देंगे तो उसको बोलते हैं हम टाइम सेव। समझ गए होंगे। बचावेल समय कितना हो गया 30, माइनस किया 120 माइनस 90, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर याद रखिए बचावेल समय में कितना आएगा 30 आवर आएंगे, 30 कलाक उन्होंने बचाया, इनटू में रेट वही हमारा 20 रुपीज़। तो चलिए इसका तो 1800 रुपया हो जाएगा, जो हमारा इसके बेस पर जो आ रहा था बेसिक वो तो है ही, प्लस 50%, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 600, तो 600 का 50% उसको इंसेंटिव के रूप में, बोनस के रूप में दिया जाएगा। तो 1800 प्लस यहाँ पर हो जाएगा इसका 300, तो टोटल हो जाएगा 2100 रुपया, ठीक है। थोड़ा देखिए टाइम की वजह से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए इस मेथड को अप्लाई किया गया, 2100 रुपया। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते, बहुत सारे सम्स सीखने वाले, तो ओवरऑल आप लास्ट में देखो तो सारे सम्स के फॉर्मूले आज के वीडियो से आपको याद होने वाले। ये बेसिक सम्स है, इसके बाद के जो एडवांस लेवल के सम्स है वो भी हम सीखेंगे, पर मोस्ट ऑफ बेसिक जैसा ही पूछा गया एग्जाम, 5 में से 3 बार इस टाइप के सम्स पूछे गए। अगला टॉपिक जो मांगा है चौथी मेथड रोवेन, वो भी बिल्कुल हेल्थी की जैसा ही है, स्टार्टिंग बिल्कुल वही आने वाला है, टाइम टेकन इनटू में रेट, जो हमारा टाइम वेजेस में था वो, जो बेसिक माना जाता है, इतना वेतन तो देना चाहिए, प्लस करके वहाँ पे 50% था, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये भी बोनस का ही काम करता है, पर यहाँ पर क्या समझिए टाइम वेज, मतलब ये जो वेतन बन के आता है वो पूरा वेजेस लिखा जाएगा, ठीक है, जो न्यूनतम माना जाता है, इनटू में क्या है टाइम सेव, जितना समय बचाया डिवाइड में टाइम अलो, तो इस रेशियो में इसका जो भी प्रोपोर्शन आएगा वो उसको एक्स्ट्रा के रूप में दिया जाएगा। गुजराती में समझ गए, लीधेल समय इनटू में दर प्लस समय वेतन, समय वेतन मतलब ये जो आता है वो डायरेक्ट यहाँ पर वेतन के रूप में लिख देना है, इनटू में बचावेल समय भाग्य आपेल समय। चलिए वैल्यू रखते तो पता चलेगा। लीधेल समय याद हो गया होगा 90 आवर था, रेट आपको याद है 20 रुपीज़, प्लस ये समय वेतन मतलब क्या, टाइम वेजेस, मतलब ये जो टाइम वेजेस का आंसर आता है इतना ही आएगा, वरना यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। टाइम वेजेस का कितना आंसर 1800, ये ना देखकर आप समझ गए होंगे, इसका जो इंटू करके आएगा वो डायरेक्ट आपको लिख देना रहेगा, क्लियर। अब टाइम से बचावेल समय कितना था 30 कलाक उन्होंने बचाया था, टोटल कलाक कितने दिए थे, टाइम अलो आपेल समय कितना था 120, ठीक है, 120 में से उसने 30 कलाक जो बचाया था। अब इस प्रोपोर्शन के अंदर इन शॉर्ट में बचावेल समय का ही उसको पगार मिल रहा है, पर टोटल टाइम में से कितना समय बचाया उसके प्रोपोर्शन में, उसके रेशियो में उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, बोनस बोलो या इंसेंटिव बोलो। तो कितना हो जाएगा, ये 1800 तो था ही, प्लस ये 1800 का इस रेशियो के हिसाब से करोगे, इनटू में 30 करोगे और डिवाइड में 120 करोगे तो 450 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस करोगे तो आ जाएगा 2250। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा और इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, हेल्थी से थोड़ा ज़्यादा उसको वेतन मिल रहा है।
तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, ऐसा कहीं बताना नहीं, जस्ट समझने के लिए। तो इस तरह से चारों का कैलकुलेशन हमने किया। आई होप कैलकुलेशन तो बहुत नॉर्मल है, फॉर्मूले लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट आपको पता होना चाहिए टाइम अलाउ कैसे निकला, टाइम टेकन और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वो टाइम सेव होता है। ठीक है, आपेल समय, लीगल समय और दोनों के बीच का डिफरेंस बचावल समय। आई होप इतना समझ में आया। ये हमने वेजेस, ये मजूरी निकाली, हर एक मेथड के अकॉर्डिंग मजूरी वेजेस हमने फाइंड आउट किया। इसके अलावा एक्स्ट्रा हमको समझ में क्या मांगा है, फैक्ट्री कॉस्ट मांगा है, कारखाना पड़तर मांगा है। अब ये कैसे आएगा, तो चारों मेथड का लिखना है, जितनी मेथड हमने सॉल्व किए उन सारों मेथड का निकालना है। अगर उसके हिसाब से वेजेस देते तो वो वस्तु बनाने का टोटल कॉस्ट हमारा कितना बैठेगा वो हमको निकालना है। 2 मेथड सॉल्व की तो 2 का निकालना है, 3 की तो 3, चारों सॉल्व किए। मैंने सम ही ऐसा लिया जिससे आपको ओवरऑल सारा समझ में आ पाए। तो चारों मेथड के लिए निकालेंगे। चारों मेथड का नाम लिख देता हूँ। हमारा पीस वेजेस के बेस पर शॉर्टकट लिख रहा हूँ, टाइम वेजेस के बेस पर हेल्सी, और हमारा चौथा रोवन। गुजराती वाले समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए फैक्ट्री कोस्ट, कारखाना पड़तर कैसे आता है, बहुत बेसिक है। हम लोग बीकॉम के अंदर कोस्ट अकाउंट में ऑलरेडी ऐसे चैप्टर सीख चुके हैं। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले ऐड होता है मटेरियल। क्या ऐड होता है, प्रोडक्ट का मटेरियल, माल सामान सबसे पहले ऐड किया जाता है। तो माल सामान का हमको अमाउंट सम्स में ही दिया गया होगा। तो देखिएगा सम्स में हमें कितना दिया गया है। तो जो हमारा मटेरियल जो लगेगा उसका बनाया गया 80 रुपीज़, सम्स में ही दिया गया। हमेशा आपको प्रैक्टिस करने के लिए सम्स दूंगा मैं। तो 80 रुपीज़ लिख दीजिए, चारों चार मेथड के सामने 80 रुपीज़ लिखिए। हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि चारों मेथड का अगर वेजेस देवे तो कितना टोटल कॉस्ट बैठता है। प्लस होता है इसके अंदर डायरेक्ट वेज। क्या होता है, डायरेक्ट जो लेबर बोलो, डायरेक्ट वेजेस बोलो, ठीक है, प्रत्यक्ष मजूरी। तो प्रत्यक्ष मजूरी कौन सी लिखनी है, जो इस मेथड के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट की वो उसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमने प्रत्यक्ष मजूरी ही फाइंड आउट की है। चैप्टर का नाम भी क्लियर हुआ होगा। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग 2400 आ रहा है, सेकंड के अकॉर्डिंग 1800 आ रहा है, थर्ड के अकॉर्डिंग 2100 आ रहा है। दिख नहीं रहा था, आई होप मैं बोल रहा हूँ आपको याद हो, समझ में आ रहा होगा। यहाँ 2250। तो हम ये अमाउंट राइट डाउन कर देते हैं। पहले के अकॉर्डिंग था 2400, इसके अकॉर्डिंग आ रहा था 1800, यहाँ पर था 2100 और यहाँ पे था 2250। अब इसको प्लस कर लीजिए, प्लस कर दो तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर कर दीजिए, क्यों मैं समझा रहा हूँ। और प्लस करके जो टोटल आएगा उसको बोलते हैं हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, प्राथमिक पड़तर बोला जाता है। तो प्लस करते तो यहाँ 2480 हो रहा है, यहाँ 1880 होगा, यहाँ पर 2180 होगा, यहाँ पर 2330 रुपया होगा। अब इसमें प्लस करना है, यहाँ डायरेक्ट था, अब यहाँ पे इनडायरेक्ट आता है, मतलब जिसको हम ओवरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ओवरहेड बोलते हैं। परोक्ष खर्चा, जितने भी परोक्ष खर्चा लगते हैं वो प्लस करते, जिसकी रिगार्डिंग सम्स में हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई होगी और ये इन्फॉर्मेशन ही सम्स में चेंज होती है। बाकी ये 2 तो हमारे पास आ चुका होता है, ये फिक्स दिया गया होता है, ये हमने फाइंड आउट किया होता है। ये ओवरहेड है जो परोक्ष, उसके लिए सम्स में इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसके अकॉर्डिंग हमको अमाउंट लिखना रहेगा। तो क्या दिया समझिएगा, 100% बोला गया। जो ओवरहेड जिसका नाम दिया गया फैक्ट्री, कोई भी हो सकता है, फैक्ट्री का भी हो सकता है या फिर प्रोडक्शन का भी लिखा हो सकता है। ठीक है, कारखाना वर्ड भी यूज़ किया गया हो सकता है, उत्पादन, गुजराती बोल भी रहा हूँ। 100% किसका है, डायरेक्ट लेबर का, प्रत्यक्ष मजदूरी का 100%। जितना डायरेक्ट लेबर है उतना ही 100%, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट माना जाएगा ओवरहेड में, परोक्ष खर्चा में। मतलब जो हमारा यहाँ वेजिस है उसका 100% बोला है, उसका कितना टका बोला है, 100%, मतलब पूरा का पूरा आएगा। 100% मतलब पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर माना जाएगा, इतना हमारा ओवरहेड का खर्चा लग सकता है। ठीक है, जो वेजिस है वही का वही। बाई चांस टका चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है, 50% बोला होता है तो इसका हम 50% करते हैं, वरना आपको डायरेक्ट वेजिस का बोला कि नहीं बोला। अगर 150 बोला है तो इसको 150% कर लेना, 140 बोला तो इसका 140% कर देना रहेगा। सम्स दूंगा उसमें अलग में अलग अलग परसेंट होंगे, क्लियर हो रहा होगा। और ये क्यों किया, क्योंकि कई बार बाई चांस एक आध बार अगर उसको हार्ड करना है तो प्राइम कॉस्ट का बोल सकता है। मोस्ट ऑफ तो इस डायरेक्ट वेजिस का ही परसेंट बोला जाता है। ठीक है, पर बाय चांस को सम्स को थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं तो प्राइम कॉस्ट का बोल देते हैं, इसलिए टोटल कर सकते हो आप। जैसे इसका निकालना है, जब प्राइम कॉस्ट का बोले, प्राथमिक पड़तर का बोला जाए ये ओवरहेड, तो आपको इसका परसेंट निकालना रहेगा। क्लियर हो, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बस टोटल मान लेते हैं, बस इन 3 चीज़ को ही प्लस करना और किसी को प्लस नहीं करना होता है। तीनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पर 4880 रुपया आ रहा है, यहाँ पर 3680 आ रहा है, यहाँ पर होगा 4280, यहाँ पर 4580 रुपया हो रहा है। ये हमारा हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। ये हमारा क्या बन गया, फैक्ट्री कॉस्ट, कारखाना पड़तर। क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ में आएगा। कैलकुलेशन में 3 अमाउंट ही प्लस करनी रहती है। ये लास्ट में किसका निकाला, जिसका बोला गया उसका, और जितना परसेंट बोला उतना। क्लियर हुआ, आई होप ये फर्स्ट टाइप का सम्स आपको समझ में आया होगा। वीडियो लॉन्ग रहेगा, मोस्ट ऑफ हर टाइप के सम्स क्लियर करने वाला आज के वीडियो में कवर करूंगा इसके लिए। अब इसके टाइप के सम्स आप प्रैक्टिस कौन कौन से कर सकते हो,
वो भी मैं दे रहा हूँ। और आपको कमेंट में लिखना है कि वो सम्स आपके आंसर आए या नहीं। पहले सम्स बता दो कौन कौन से दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर लिखिएगा 13 है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 का ए है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 है, और साथ में क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जैसे 13 मैंने बोला, जस्ट दिखा रहा हूँ, वीडियो लॉन्ग रहेगा, डिटेल में बता रहा हूँ। तो ये सम्स बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे सिखाया मैंने, फैक्ट्री कॉस्ट तक आपको निकालना है। 2-3 मेथड बोल दो, 3 का सोल्व करना है। यहाँ पे 150 टका बोला तो आपको 150 टका करना है। ठीक है, हर एक टाइप का सम्स का प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा आपको। कमेंट में क्या है, जितने टोटल क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन नंबर लिख कर आपको छिले डन लिख देना है। ठीक है, जैसा एक आध वीडियो मैंने करवाया था आपको, तो छिले डन लिख देना, जिससे पता चल जाएगा ये सब क्वेश्चन के आपके आंसर आ गए और आपको समझ में आया। आई होप क्लियर हुआ फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड, इसी मेथड का सेकंड टाइप का सम्स। ये बेसिक था, फॉर्मूला जस्ट हमको कैलकुलेशन कैसे करना वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते सेकंड टाइप का सम। तो सेकंड टाइप का सम समझिएगा कौन सा मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। मैं आपको लेटेस्ट सम्स ही सॉल्व कराऊंगा। इस बुक में जो लेटेस्ट दिया गया मोस्ट ऑफ वही कवर करूंगा, पर उस टाइप के सम्स एग्जाम में पूछे गए। अब हम कर रहे हैं 46 नंबर का सम्स हम सॉल्व करने वाले। वही 4 मेथड ही सॉल्व करनी है, बट इन्फॉर्मेशन थोड़ी चेंज हुई। देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे सॉल्व करनी है वो आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 जो 2019 में पूछा हुआ सम से, और पिछले साल भी कितनी बार पूछा गया है, गुजराती वाले भी एक बार नज़र फेर सकते हैं जो है मैंने क्वेश्चन लिखा हो। बाकी आपको मैं रीड करके भी बताऊंगा। आई होप गुजराती वाले समझ पा रहे होंगे, बुक होगी तो इजीली और समझ पाएंगे। बाकी मैं बुक पे अलावा सम्स आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर वही 4 मेथड सॉल्व करने के लिए बोला गया। पहले इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रीड कर लेते हैं, जो हमें चाहिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिए वो कैसे निकलेगी वो समझेंगे। तो बोला गया कि एक्चुअल जो प्रोडक्शन है 1500 यूनिट, यहाँ पर मतलब 1500 यूनिट बनाई गई। 1500 जो एकम यूनिट मतलब वस्तु समझिए बनाएगी, जिसको बनाने में कितना कलाक लगा, 200 कलाक लगा। ये 200 कलाक है क्या, क्या कहलाएगा, टाइम टेकन कहलाएगा कि टाइम अलाउ कहलाएगा, ये समझना है। एप्पल समय होगा कि लीडल समय। अब 1500 को बनाने में इतना टाइम लगा है ये बोला गया, थोड़ा सा समझना लॉजिक। 1500 यूनिट को बनाने में इतना समय लगा है तो मतलब हमारा टाइम टेकन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टाइम टेकन कहलाएगा। गुजराती में दिखाना चाहूँगा, इंग्लिश वाले समझ पा रहे होंगे, दोनों को इसलिए समझा रहा हूँ जिससे क्लियर और हो पाए। 1500 એકમનું उत्पादन 200 કલાકમાં કરવામાં આવ્યું। क्लियर हो पा रहा, तो ये समझ के हमारा क्या होगा, आपेल सॉरी लीधेल समय होगा। क्या होगा, उस यूनिट को बनाने में हमने जो समय लिया वो, तो लीधेल समय टाइम टेकन दिया गया है 200 कलाक दिया गया। एक इन्फॉर्मेशन होगी क्लियर। उसके बाद हमें क्या दिया गया, वेजिस का रेट दिया गया। ठीक है, पर कलाक पर आवर, कलाक दीठ कितना है 15 रुपया, कलाक दीठ है 15 रुपया, मतलब ये हमारा हो गया रेट हो गया। ठीक है, वेतन दर हो गया 15। इसके बाद और एक इन्फॉर्मेशन दिए, ध्यान दीजिए क्या दिए, स्टैंडर्ड टाइम बोला गया है पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट लगा। अब 10 मिनट का कहाँ यूज़ करना है, डायरेक्ट कोई है तो नहीं है, पर 10 मिनट क्यों दिया गया आपको समझ में आए बताना चाहूँगा। हमारा टाइम टेकन है लेकिन टाइम अलाउ नहीं है। टोटल कितना टाइम दिया गया था वो हमारे पास यहाँ पर नहीं, आप देख रहे होंगे सम्स की इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया। आपेल समय हमें सम्स में नहीं दिया, तो वो कैसे निकालना आप समझिएगा। उसके लिए ये हमारी इन्फॉर्मेशन काम में आएगी। एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट लगते हैं, तो टोटल यहाँ पर कितनी यूनिट बनी है, कितनी बनाई गई है, 1500 यूनिट बनाई गई है। समझ गए, एक यूनिट के पीछे 10 मिनट लग रहा है। गुजराती वाले क्लियर हो रहा होगा। एक एकम के लिए 10 मिनट रखा गया है, तो यहाँ पर हमने 1500 यूनिट बनाई है। कितनी यूनिट बनाई है, 1500 यूनिट बनाई है, तो एक के पीछे 10 मिनट लग रहा है। तो टोटल कितने मिनट लगेंगे, 15,000 मिनट लगेंगे। राइट है, टोटल 15,000 मिनट लगेंगे, लेकिन हमको कलाक चाहिए। कलाक में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सिंपल है, कलाक के लिए कितने का डिवाइड करना है, मिनट में दिया तो मिनट का डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक कलाक में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। एक कलाक में 60 मिनट होती है, तो 15,000 डिवाइड बाय 60, तो टोटल कलाक आ जाएंगे 250 कलाक। राइट है, 250 आवर्स आ जाएंगे। तो 250 क्या हुआ, टाइम अलाउ हुआ कि नहीं हुआ, मतलब 1500 यूनिट बनाने के लिए 250 आवर दिए गए थे, क्योंकि एक यूनिट को बनाने के लिए 10 मिनट दी थी। एक यूनिट एक एकम को बनाने के लिए 10 मिनट दी गई थी, तो 1500 यूनिट के लिए कितनी मिनट दी होगी, 15,000, तो कलाक में कन्वर्ट किया तो 250। अब आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गई। टाइम टेकन आ चुका है, लीडल समय, टाइम अलाउ आ चुका है, आपेल समय, तो टाइम सेव तो आ जाएगा। टाइम सेव कैसे निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में हमको चाहिए होगा। ठीक है, बचावल समय कैसे निकालेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस। 250 कलाक दिए और 200 में काम कंप्लीट हुआ, तो 50 कलाक क्या हुए, सेव हुए। सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब इजीली आप चारों चार मेथड सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको खुद सेल्फ सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सम्स एक ही वीडियो में आपको करवा पाऊँ दोनों मेथड के।
इसके लिए। तो चारों के आंसर आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो मुझे वीडियो के कमेंट में इस क्वेश्चन का भी आप ऐड कीजिएगा कि 46 क्वेश्चन क्या हुआ, डन हुआ। जो प्रैक्टिस करने के लिए उसके लिए थी वो भी साथ में ये ऐड कीजिएगा। टोटल जितने भी सम्स है, भले कमेंट हो लॉन्ग हो रहा है, आप क्वेश्चन ऐड करके छेले डन लिख दीजिएगा, जिससे मुझे क्लियर हो पाएगा। आई होप क्लियर हुआ। गुजराती वाले भी इन्फॉर्मेशन रीड कर पाए होंगे, आपको क्लियर समझ में आई होगी। इसके जैसे कौन से सम्स आपको करने हैं इसका भी बोल रहा हूँ, ये तो आपको करना ही है, सॉल्व हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन समझा दिए। तो ऐसे सेम टू सेम एक दो और सम्स है, तो ज़्यादा नहीं एक ही दूंगा, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल इस टाइप का ही सम्स है। आई होप आप एंड तक वीडियो देखेंगे। तो एंड तक देखेंगे तो मुझे पता भी चलेगा, जब कमेंट जब रीड करूँगा तो मुझे आइडिया आएगा कि ये यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है इसके लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आप, बिल्कुल इसी टाइप का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इजीली आप कन्वर्ट करके 2 मेथड मांगा है, दोनों मेथड आप सॉल्व कर लो। 2012 भले लिखा है, लेटेस्ट में भी कितनी बार पूछा गया, पुराने टाइप के ही सम्स रिपीट होते हैं। तो ये प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ पे सेकंड और सम्स इस मेथड का सॉल्व हुआ। कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा जो पिछले वीडियो में मैंने नहीं सिखाया, और पुराने वाली वीडियो भी देखिएगा, उसमें आपको नए नए और टॉपिक सीखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक इस मेथड का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सम्स हम जो कवर करेंगे इस मेथड के लिए, वो देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर का हम सॉल्व करेंगे। अब ये किस टाइप का सम्स है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर एक मेथड का आंसर दिया है और दूसरी मेथड का आंसर निकालना है। एक मेथड का आंसर दिया मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, तो मिसिंग वाला टाइम फाइंड आउट करेंगे तब दूसरी मेथड का आंसर आएगा। ये इस टाइप का सम्स है 45 नंबर का। तो चलिए सम्स को भी रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मनहर नाम लिखा गया है, जिसने टेकन टाइम लिया है काम को कंप्लीट करने में, जॉब जो भी दी है उसको कंप्लीट करने में उसने 72 आवर ली है। तो 72 आवर क्या हुआ समझ गया, टाइम टेकन होगा। पूरा रीड करते। और रेट कितना है, 10 रुपीज़ का रेट बताएगा। जो दर है वेतन दर 10 रुपीज़ बताया गया, गुजराती बोल रहा हूँ। टोटल उसको जो मिला है वेजिस, टोटल वेजिस कुल मजूरी जो मिली है वो 864 मिला है। किस मेथड के अकॉर्डिंग, रोवन के अकॉर्डिंग उसको मिला है। और फाइंड आउट करना है वेजिस किसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, हेल्सी के अकॉर्डिंग कितना मिल सकता है वो हमें निकालना है। क्लियर हुआ। गुजराती में रीड करना चाहूँगा तो आपको और समझ में आएगा। तो यहाँ पर बोला गया है 72 कलाक उसने लिए काम को पूरे करने में, और कलाक दीठ उसकी मजूरी का दर कितना है, 10 रुपया। रोवन के अकॉर्डिंग उसको कुल मजूरी कितना मिल रहा है, 864। तो उसको बोला कि हेल्सी के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा वो आपको निकालना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या हो सकता है देखिएगा, जो जो इन्फॉर्मेशन दी पहले वो लिखते हैं। तो हमने पहले देखा हमको दिया गया टाइम टेकन। अब तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, तीसरा सम्स हो रहा है। टाइम टेकन है 72 आवर। गुजराती वाले समझ रहे होंगे, लीधेल समय, उस काम को जॉब को कंप्लीट करने में 72 आवर लगे। और साथ में हमको दिया गया है टाइम का रेट दिया गया, मतलब वेज रेट बोल सकते हैं, रेट दिया गया है हमको, ठीक है। वेतन का दर दिया गया है जो रुपीज़ दिया गया 10 रुपीज़। और एक मेथड का आंसर दिया है, किसका दिया है, यहाँ पर हमको आंसर दिया रोवेन का दिया है। रोवेन के अकॉर्डिंग उसको 864 रुपया मिलता है। तो हेल्सी के अकॉर्डिंग कितना होगा हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। हेल्सी के अकॉर्डिंग कितना होगा हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ा स्पीड में लिखूंगा, राइटिंग आगे पीछे रहेगी। तो हेल्सी से फॉर्मूला लगाने से पहले अगर हेल्सी का फॉर्मूला आपको मैं दिखाऊँ, ठीक है, तो ये अपने पास हेल्सी का फॉर्मूला है जो 50% के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा इंसेंटिव देता है टाइम सेव का। पर टाइम सेव हमारे पास नहीं है। बचाल समय देखिए हमको दिया गया नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। पर बचाल समय निकलने के लिए टाइम अलाउ तो होना चाहिए, ठीक है। आप समझ रहे हो मिसिंग क्या है, टाइम अलाउ नहीं दिया गया है, आपेल समय नहीं दिया गया। अगर आपेल समय जैसे हम फाइंड आउट कर लेंगे ना तो हमारा टाइम सेव आ जाएगा। तो इसलिए जो आंसर दिया पहले उसका फॉर्मूला लगा के सॉल्व कीजिए। किसका आंसर दिया गया हमको, रोवेन का आंसर दिया गया, तो रोवेन का हम फॉर्मूला लगाएंगे। रोवेन प्लान का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन इनटू में होता है रेट, प्लस ब्रैकेट में क्या होता है टाइम का वेज, याद हो गया होगा फॉर्मूला, टाइम वेज इनटू में टाइम सेव इनटू में टाइम अलाउ, ठीक है। गुजराती में शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो। गुजराती में लिखना चाहूँगा लीधेल समय, तो शॉर्टकट समझ जाएंगे, इनटू में वेतन दर प्लस समय वेतन, समय के अकॉर्डिंग जो वेतन मिनिमम मिलना चाहिए वो, इनटू में है ये बचाल समय, बचाल समय भाग्य में है आपेल समय। तो अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे निकलेगा, क्योंकि दोनों वस्तु हमारे पास नहीं है, टाइम सेव नहीं है, टाइम अलाउ नहीं, तो दोनों कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो आंसर हमारे पास दिया गया है 864, तो ये 864 लिखना है। सम्स यूनिवर्सिटी में आंकड़े चेंज करके पूछ सकता है, बाकी पूरा पैटर्न सेम टू सेम होता है सॉल्व करने का। टाइम टेकन कितना है, 72 कलाक है, इनटू में उसका दर कितना है, 10 रुपीज़ है, ठीक है, प्लस अब टाइम वेजेस तो आ जाएगा समय, क्योंकि इन दोनों का इंटू करके जो आता है वही समय वेतन होता है, तो 720 आ जाएगा। ये 720 समझ के कहाँ से आया, यही वाला,
इनटू में, ये दोनों वस्तु नहीं है, इंग्लिश में लिखूंगा गुजराती वाले समझ जाएंगे, टाइम सेव इनटू में टाइम अलाउ, दोनों हमारे पास नहीं है जो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे 720 होगा, ठीक है, और ये प्लस का है तो इस साइड माइनस में आएगा, थोड़ा एक स्टेप शॉर्टकट कर सकता हो, क्लियर हो रहा होगा। 720 इंटू किया, इंटू के बाद यहाँ पर आया माइनस में इक्वल के इस साइड, तो यहाँ पे जो बचा हुआ हम ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, 864 में से 720 अब जब हम माइनस करेंगे तो मिलेगा 144 मिलेगा, इतना मिलेगा, कैलसी अपने पास रखिएगा। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, अब देखिए ये 720 जो है वो इंटू में, ध्यान दीजिएगा प्लस में है कि माइनस में कि डिवाइड में, इंटू में, जब इंटू में होता है, जब इक्वल की साइड आता है तो डिवाइड में होता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है, ऑपोजिट होता है, आपको पता ही है, प्लस का माइनस होता है, इसलिए इंटू का डिवाइड में आएगा। तो ये 144 इसके डिवाइड में आएगा 720, और यहाँ पे जो है ऐसा कैसा लिखिए, टाइम सेव डिवाइड में टाइम अलाउ। अब यहाँ पर सीखने को मिलेगा। अब इसको हम क्या करना है, इसके अलावा कुछ आगे सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ये टाइम सेव ही हुआ, ये टाइम अलाउ ही हुआ, लेकिन इसको छोटा कर दीजिए, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कीजिए। मोस्ट ऑफ द क्या पूरा कंप्लीट डिवाइड चला जाता है, मोस्ट ऑफ ये होता है कि आपको नहीं पा रहा है तो दो दो का डिवाइड करके कैल्शियम में चेक कीजिए कितना कॉमन कट रहा है, पर यहाँ 144 का डायरेक्ट कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, 720 में 144 का डिवाइड 5 टाइम जा रहा है, तो क्या हो जाएगा रेशियो, 144 डिवाइड में 144 1 हो जाएगा रेशियो, और डिवाइड में कितनी बार गया, 5 टाइम गया, तो 1 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। यहाँ तक आई होप ये आपको समझ में आया, मतलब क्या निकला यहाँ से, टाइम सेव बराबर 1 निकला और टाइम अलाउ बराबर कितना निकला, 5 निकला। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हो, आई होप ये आपको समझ में आया। अब क्या हो सकता है, अब इसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है यहाँ पर, तो टाइम जो अलाउ है कितना है, 5 है, टाइम सेव कितना है 4, तो टाइम टेकन कितना होगा, 5 क्लॉक दिए गए थे, 1 क्लॉक बचाया तो 4 क्लॉक उसने लिया होगा ना, तो टाइम टेकन 4 आया, ये 4 कैसा आया समझ के, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब 4 को कंपेयर करना है क्योंकि टाइम टेकन हमें सम्स में दिया गया है, इन दोनों में से एक भी नहीं, इसलिए इसका कंपेयर नहीं कर पाए, लेकिन टाइम टेकन तो दिया गया, टाइम टेकन कितना है 72 है, लीगल समय, तो अब क्लियर हो जाएगा। तो 4 है, ठीक है, समझिए 4 के सामने कितना है यहाँ पर 72 है, ठीक है, टाइम टेकन टोटल हमारा यहाँ पर क्लियर है। तो यहाँ पर हम दोनों में से किसी का भी निकाल सकते, तो टाइम अलाउ निकाल लेते हैं, टाइम अलाउ कितना है 5 है, तो टाइम अलाउ कितना होगा टोटल, क्लियर हुआ कि नहीं हो आपको, 4 के सामने 72 है तो 5 पे कितना, तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 72 गुणिया 5 डिवाइड में कितना हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 90 क्या मिला, टाइम अलाउ मिला, ठीक है, आपेल समय, टाइम अलाउ आपेल समय, थोड़ा रफली कर रहा हूँ ऐसा लग रहा होगा, आप क्लियर अच्छे से लिखेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छे से करें तो आपको समझ में आ जाएगा। टाइम टेकन 4 के अकॉर्डिंग 72, तो 5 के अकॉर्डिंग कितना होगा, यही भी आपको समझ में आया होगा। तो टाइम सेव कितना हुआ अब आपको मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 है टोटल और यहाँ 72 है, तो 90 माइनस 72 बराबर 18 क्या हो गया, टाइम सेव हो जाएगा। ये सारा कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए जो सम्स में मांगा है वो देखते हैं, हमको मांगा हेल्सी, तो इसके अंदर जो चीज़ चाहिए हमारे पास सब मिल चुकी है। तो टाइम टेकन तो कितना था, हमको सम्स में दिया था 72, रेट कितना दिया गया था 10 रुपीज़ दिया गया था, ठीक है, प्लस यहाँ पे 50% आता है इस मेथड के अकॉर्डिंग। बचाल समय कितना आया, जैसे हमने देखा 72 है यहाँ पर टाइम टेकन और यहाँ पर 90 है टाइम अलो, तो बीच का डिफरेंस आया 18 कितना हुआ, टाइम सेव हुआ, ये 18 हमने निकाला सम्स के थ्रू, ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंग, क्लियर हुआ। इनटू में हमारा वही रेट कितना है 10 रुपीज़, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 50% करना है, किसका 50% करना है 180 का 50% करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 प्लस करेंगे तो 810 आएगा। इस मेथड के अकॉर्डिंग इतना वेजेस दिया जाएगा। आई होप ओवरऑल आपको समझ में आया होगा। A18 कैसा है, इसके लिए हमने इस कंप्लीट सॉल्यूशन किया। इस मेथड का यूज़ करके हमने टाइम सेव और टाइम अलाउड का रेशियो निकाल दिया, रेशियो निकाला, उसके अंदर टाइम टेकन हमारे पास आ गया और फिर कंपेयर करने हमने आंसर निकाल दिया। आई होप क्लियर हो रहा। तो लॉन्ग वीडियो तो मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पर आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब इसके अंदर सेम सम्स आप कौन सा कर सकते हो, तो प्रैक्टिस सम्स की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिस आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 43 का ए करना है, ठीक है। ये मिल जाएगा, ये न्यू बुक की एडिशन है, NEPA आपको 100% मिल जाएगा। नंबर लिख रहा हूँ तो भी एक आध सम्स दिखाना चाहूँगा, 14 नंबर जैसे मैंने लिखा है, तो अगर 14 में आपको बताना चाहूँ, ठीक है, कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जिससे आपको टोटल समझ में आ जाएगा, अगला क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर सेमिटीज है सम्स, ठीक है, टोटल वेजेस दिया गया रोमन के अकॉर्डिंग, हमको फाइंड आउट करना है हेल्थ से के अकॉर्डिंग। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बस कमेंट में लास्ट में आपको लिख देना है, डन करके सब क्वेश्चन नंबर के आगे डन लिख देना है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। तो ये फर्स्ट मेथड के ये 3 मेथड खास मैंने आपको समझा दी। ये 3 टाइप के सम्स, एक हमारा बेसिक टाइप का सम्स,
दूसरा हमारा यहाँ पर किस तरह से कन्वर्ट किया कलाक के अंदर वो, और तीसरा जो हमें फाइंड आउट करना होता है जो भी हमारे टाइम अलाउ या टाइम सेव, एक मेथड का आंसर दिया, दूसरे का हमें फाइंड आउट करना रहेगा। तीनों सम्स के थ्रू मुझे लगता है ये मेथड मोस्ट ऑफ आपकी कवर हो जाएगी। बाकी इस मेथड के लिए और वीडियो जो अपलोड हुए वो भी जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं हम सेकंड मेथड की। तो अब हम सेकंड मेथड के सम्स प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पर लेबर टर्नओवर रेट, मजदूर फेयरबिलिटी दर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, जहाँ पर 3 मेथड हमें अप्लाई करनी होती है। तो सबसे पहले जो हम सम्स सीखेंगे इस मेथड के लिए वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 46 का बी सॉल्व करेंगे, जो 2019 का लेटेस्ट सम्स है। जहाँ पर ये फर्स्ट मेथड हमने क्लियर की, ये हमारा सेकंड रहेगा। गुजराती में भी कंप्लीट यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है। तो चलिए सम्स का सॉल्यूशन करते हैं। तो तीनों मेथड के फॉर्मूले भी हम समझेंगे और उसका कैलकुलेशन कैसा होता है और इस मेथड के में किस किस टाइप के सम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले थोड़े बहुत मैंने पहले से लिखे हैं, जिससे हमारा टाइम थोड़ा सेव रहेगा। तो सम्स के अंदर आप देख रहे होंगे हमें तीनों मेथड फाइंड आउट करने के लिए बोलेगी, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट और फ्लक्स, छूटा थैला कामदार, नवा निमायला और संयुक्त पद्धति। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमें बेसिक दी गई और ये बेसिक टाइप का सम्स है जो मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो पहले हमें बेसिक टाइप का सम्स हमेशा सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद इस मेथड में जो अलग अलग टाइप के सम्स है वो हमें सॉल्व करने चाहिए। तो चलिए आते हैं सम्स की ओर। सम्स में मैं फॉर्मूला और कैलकुलेशन भी साथ में समझाते हुए जाऊँगा। तो फर्स्ट मेथड जिसका फॉर्मूला सेपरेशन का मतलब ही ये होता है कि वो कामदार मतलब वो वर्कर जो कंपनी को छोड़ के चले गए, सेपरेट हो गए किसी भी वजह से, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसा बना के लिख सकते हो, नंबर ऑफ वर्कर वो लेफ्ट, इसकी जगह बुक में आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ सेपरेशन लिखा होगा, चाहे वो भी लिखो ये भी लिखो एक ही बात है। डिवाइड में आएगा एवरेज वर्कर, इनटू में रहेगा हमेशा 100 क्योंकि आंसर परसेंट में आएगा। इसके लिए छूटा थैल कामदार आधार है, नाम पर से आपको समझ में आ रहा है छूटा थैल जो उस कंपनी में से छूटे हुए कोई भी रीजन से, तो आप लिख सकते हो छोड़ी गए कामदार ने संख्या भाग्या सरेराश कामदार गुणिया 100। तो सम्स में याद रखना इस मेथड के अंदर सबसे पहले सरेराश कामदार हमें निकाल देना रहेगा, एवरेज कामदार सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना रहेगा। तो उसका फॉर्मूला बहुत इजी है, एवरेज सरेराश से आप समझ गए होंगे, ये भी हमें कैलकुलेशन करके ही दिखाना है। एवरेज वर्कर जिसका फॉर्मूला होता है कि एट द बिगनिंग, ठीक है, बिगनिंग के अंदर जो थे बिगनिंग में और एट द एंड एंडिंग में जितने कारीगर थे डिवाइड में हमेशा कितना आएगा 2 आएगा। गुजराती वाले समझ जाएंगे, सरूना कामदार प्लस आखरना कामदार भाग्या बे करना रहेगा, सरेराश कामदार दोनों में लिखना पड़ता है इसलिए थोड़ी राइटिंग आगे पीछे रहेगी। बेसिक टाइप का सम्स है, दोनों इन्फॉर्मेशन हमें सम्स में दी गई है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर शुरुआत में कितने थे 7600 थे, गुजराती वाले समझ पा रहे होंगे 7600 प्लस एट द एंड, ठीक है, चाहे भले यहाँ ईयर का दिया हो मंथ का दिया हो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ईयर वाइज भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मंथ वाइज भी हो सकती है। एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर के एंड में कितना था 8400 था, कई बार मंथ वाइज दिए होता है, एंड में थे 8400, डिवाइड में कितना आएगा 2, तो उसका एवरेज निकालेंगे, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे टोटल कर देंगे और डिवाइड में 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8000, समझ गए, टोटल होगा 16000 डिवाइड में 2 तो आंसर आ गया 8000। ये 8000 होगा एवरेज, ठीक है, सरेराश जो हर एक फॉर्मूले में हमारा डिवाइड में यूज होने वाला है। अब आते हैं फर्स्ट फॉर्मूले की ओर। तो यहाँ पर किसके नंबर हैं यहाँ पर याद रखिएगा, लेफ्ट जो यहाँ पर कंपनी को छोड़ के चले गए। तो इन्फॉर्मेशन दी गई है, रीड करते हैं हम कौन कौन से यहाँ पर आने वाले हैं। फर्स्ट दिया गया रिजाइन, जो रिजाइन देकर चले गए उसकी बात की 80। फिर दिया गया रिटायर दिया गया जो निवृत्त होकर चले गए। फिर न्यूली अपॉइंट, तो न्यूली अपॉइंट इसमें आएगा नहीं क्योंकि अपॉइंट है, तो छोड़ के 2 वाले दिए रिजाइन और रिटायर। कई बार सम्स में एक भी दिया हो सकता है 2 भी दिया गया हो सकता है, तो 80 और 320 इस मेथड में आएंगे। गुजराती में अगर दिखाना चाहूँ यहाँ पर तो यहाँ पर राजीनामू आपी और निवृत्त है, ये 2 यहाँ पर आने वाले 80 और 320, तो टोटल कितने हो गए डायरेक्ट लिख सकते हो 400। सेपरेशन मेथड के अकॉर्डिंग 400 कामदार थे वर्कर जो यहाँ पर छोड़ के गए। अपॉन में क्या है सरेराश एवरेज जो कितना आया था 8000 आया था, इनटू में हमेशा कितना आएगा 100 आएगा क्योंकि आंसर क्या रहेगा परसेंट में रहेगा। इनटू में 100 कीजिए, डिवाइड में 8000 कीजिए तो आंसर आएगा 5%। आई होप क्लियर हुआ। तो सेपरेट जो हुए छूटे हुए 5% है पूरे साल के अंदर। सेकंड मेथड है हमारी रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जो जगह खाली हुई है उसकी जगह कितने नए लोगों को अपॉइंट किया है। फॉर्मूला इस तरह से भी लिख सकते हो, न्यूली अपॉइंटेड वर्कर, नंबर ऑफ न्यूली अपॉइंटेड वर्कर, या शॉर्टकट में नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ये भी लिखोगे तो चलेगा। डिवाइड में एवरेज वर्कर ही आएगा, इनटू में 100। फॉर्मूला आपको इजीली याद हो रहे होंगे, गुजराती वाले समझ रहे होंगे। नवा निमायला या दूसरे शब्दों में उसको पुनः स्थापना भी बोलते हैं गुजराती में। खाली जग्या थैल निमणूको,
अपॉन में सहस कामदार गुणिया 100। तो चलिए इस मेथड में कितने कामदार आने वाले, तो यहाँ पे देखिए कितने अपॉइंट हुए, तो न्यूली अपॉइंटेड की संख्या दी है 1500, पर ब्रैकेट में एक इन्फॉर्मेशन दी, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ब्रैकेट में बताया गया कि जो न्यूली अपॉइंटेड हुए टोटल 1500, उसमें से जो 300 वर्कर थे ना वो किसके स्कीम में है, एक्सपांसन के प्लान के लिए नियुक्त किया है, एक्सपांसन के प्लान के लिए। तो याद रखना है ये वो परमानेंट वाले नहीं होते, इस अलग प्लान के लिए जब जो नियुक्त किए गए होते वो टोटल में से आपको माइनस करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो खाली जगह हुई ना उसके ऊपर जो नए वर्कर आ रहे हैं उसकी हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1500 में से जो एक्सपांसन प्लान के लिए जो नियुक्त हुए वो माइनस करना रहेगा। गुजराती में बताना चाहूँगा, तो यहाँ पर लिखा गया टोटल जो है नवा निमायला वो 1500, जिसमें 300 किस योजना के लिए, विस्तरण योजना के लिए, तो 300 हमको माइनस कर देना रहेगा। तो 1500 माइनस 300, तो एक्चुअल में कितने हुए नवे नियुक्त, 1200 हुए, न्यू 1200 अपॉइंट किए हैं। एवरेज वही हमारा 8000 का 8000 ही आएगा, इंटू में क्या रहेगा 100, तो यहाँ पर 100 का इंटू और डिवाइड में 8000, तो परसेंट कितना हो गया 15%। 15% लोगों को हमने क्या किया, अपॉइंट किया नीलू। आई होप भी आपको क्लियर हुआ 1200 कैसा है, 1500 टोटल और 300 जो एक्सपेंशन थे वो माइनस हमने किया। क्लियर हुआ। लॉन्ग वीडियो हो रहा है तो इसलिए मैं बोलने में थोड़ा धीरे धीरे स्लो हो रहा हूँ। अब आते हैं यहाँ पर थर्ड मेथड की ओर। थर्ड मेथड बहुत ही ईजी है, इन दोनों का कंबाइंड ही करना है। नाम ही देख लो, जॉइंट करके पूछे या फ्लक्स करके पूछे, संयुक्त या मिश्र, तो दोनों का हमको प्लस करना है। रिप्लेसमेंट के जितने हैं वो, सेपरेशन के जितने हैं वो, डिवाइड में हमारा एवरेज ही आएगा। छोड़ी गएला कामदार नवा निमड़ों को, ठीक है, नवा निमायला कामदार। फॉर्मूला लिख सकते हो, आगे पीछे चलेगा, हमको आंसर से मतलब है। सहस कामदार इंटू में 100, तो छोड़ी गएला कितना है यहाँ से लिख देंगे सम्स में से 400, और नवा निमायला कितना है 1200। डायरेक्ट आप परसेंट को भी प्लस कर सकते हो, लेकिन ऐसा करके दिखाना है इसलिए हम कैलकुलेशन करेंगे। 400 जो छोड़ के गए थे और 1200 जो नवा अपॉइंट हुए थे वो, और डिवाइड में हमारा एवरेज 8000 इंटू में 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 1600 के इंटू में 100 और डिवाइड में 8000 करोगे तो ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा हमारा 20% आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो भी आपको 20 मिला। तो इस तरह से तीनों मेथड इजीली हमारी सॉल्व हो जाती है। जस्ट हमको इन्फॉर्मेशन में पहचानना है कौन जो है किसके नंबर दिए गए, कौन छूटा थैला है, कौन नवा निमायला। आई होप ये इजी है, आपको समझ में आ चुका होगा। प्रैक्टिस करने के लिए सम्स डू इसके, तो बहुत सारे सम्स बनते हैं। यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, आपको लास्ट में लिख देना है। 46 का बी आपको सॉल्व करना है। सॉरी 46 का बी तो हमने सॉल्व किया, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व कीजिएगा, 36 का बी सॉल्व कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे सम्स हैं, पर ये दो कर लीजिए तो ऑलरेडी आपका प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगा। इतने सम्स आपके इनफ है। एक सम्स अगर दिखाना चाहूँ जो मैंने दिया 35 नंबर का सम्स दिया, इसके अलावा भी होंगे पर आपको एक दो ही दे रहा हूँ, इतने से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सेम से कोई चेंजेस नहीं है, वही सम्स आपको पूरा सॉल्व करना है। गुजरात वाले समझ पा रहे होंगे, ये वाला सम्स हमको प्रैक्टिस कर लेना है। और जो एक और दिया 36, ठीक है, 36 का बी, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस मेथड में एक और सम्स अभी हम सीख रहे हैं जिसमें मिसिंग वाला हम सीखना है। कौन सा सम्स ले रहे हैं मिसिंग का टॉपिक सीखने के लिए? मोस्ट ऑफ मैं लेटेस्ट सम्स ही सिखा रहा हूँ। इस बुक के अंदर जो लेटेस्ट है वो 43 नंबर के अंदर यहाँ पर सम्स नंबर है बी, ठीक है। यहाँ पर एक किस टाइप का सम्स है, इसी मेथड का, जहाँ पर एक मेथड का आंसर दिया गया होगा और कुछ मिसिंग हमें फाइंड आउट करना रहेगा। और एक मेथड हमेशा थर्ड वाली फ्लक्स वाली ही दी गई होगी, जो मिश्र वाली होती है संयुक्त, तो उसी का आंसर दिया होगा थर्ड मेथड का ही। और मिसिंग कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वर्कर मिसिंग हो सकते हैं, ओपनिंग या क्लोजिंग, या बीच में से कोई भी नंबर ऑफ वर्कर मिसिंग हो सकते हैं। कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। एक मेथड का आंसर होगा वो मोस्ट ऑफ थर्ड का ही आंसर होगा और इसके बेस पर कोई मिसिंग हमें निकालना होगा। यहाँ पर क्या मिसिंग है, फाइंड आउट नंबर ऑफ वर्कर 1 जनवरी 2020, और हमको यहाँ दिसंबर के दिए, मतलब ओपनिंग के मिसिंग है, ठीक है। शुरुआत में कितने कामदार थे वो मिसिंग है। चलिए सॉल्यूशन करते तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर सम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 का यहाँ पर बी है। तो हमें आंसर में दिया गया जॉइंट का आंसर दिया गया, ठीक है। जॉइंट बोलो या फ्लक्स बोलो, यहाँ पर गुजराती वाले समझ पाएंगे। संयुक्त का आंसर दिया गया है, कितना परसेंट दिया गया, संयुक्त का दिया गया 30% हमें आंसर दिया गया है। अब देखिए, तो इसी का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसका दिया उसी का हमको फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ठीक है। जॉइंट या फ्लक्स मेथड करके लिखेंगे, दोनों का आने वाला है नंबर ऑफ सेपरेशन, तो शॉर्टकट लिखूंगा समझ गए होंगे, प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, दोनों की संख्या आएगी, और डिवाइड में हमारा एज यूजुअल हमेशा रहेगा एवरेज वर्कर, इनटू में आएगा 100। गुजराती में भी लिखूंगा तो संयुक्त पद्धति के अकॉर्डिंग जो हमें आंसर दिया गया, इसलिए इसी का फॉर्मूला लगाना है हमें। छोड़ी गयल कामदार संख्या प्लस नवा निमायला कामदार, इसमें मैं लिख रहा हूँ, राइटिंग आगे पीछे होगी टाइम बचाने के लिए।
अपन में रहेगा हमारा सरेराश कामदार और इनटू में आएगा 100। अब यहाँ पर देखिए आंसर देखिए संयुक्त का दिया 30 लिखेंगे, परसेंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इनटू में हम 100 लिख रहे इसके लिए। और छोड़ी गैला का हमारे पास आंसर है और नवा निवाला का भी हमारे पास आंसर है। तो देखिए कितने गए वर्कर छोड़कर, डिसमिस हुए, ठीक है, बरतरफ किए, रिजाइन जिन्हें राजीनामा दिया, और जो रिटायर जो निवृत्त हुए, तीनों को प्लस कर देंगे यहाँ पर 94, 250 और 196। चाहो तो तीनों को प्लस करके साथ में लिखो या अलग अलग लिख दोगे तो भी चलेगा, अलग अलग लिख दोगे तो भी चलेगा, वरना एक साथ में तीनों को प्लस करके इसके लिए लिख सकते हो। प्लस नवा निमाइला, ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट जो न्यू अपॉइंट किए, कितने किए टोटल 1000 न्यूली अपॉइंटेड। नवा निमाइला टोटल कितना 1000, लेकिन जिसमें से 640 वर्कर को हम किसके लिए ले रहे, एक्सपेंशन प्लान के लिए ले रहे, विस्तरण योजना के लिए, जो हम माइनस कर देंगे। कई बार परसेंटेज में भी दिया गया हो सकता है कि 30%, 40%, तो इसका 30%, 40% ही समझना है, वो हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 1000 में से डायरेक्ट 640 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बाकी कितने बचेंगे, 360 बचेंगे, वो हमारा होगा न्यूली अपॉइंटेड होगा, नवा निमाइला। आई होप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको। इनटू में 100 डिवाइड में सरेराश एवरेज का आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग का दिया गया, ठीक है, ये पूरे साल का दिया, यहाँ पर हमारा 1 जनवरी और हमारा 31 दिसंबर। तो दिसंबर का दिया, आखिर का दिया, लेकिन ओपनिंग का नहीं दिया, इसलिए सरेराश का आंसर नहीं आएगा, जो इस मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एवरेज वर्कर कितने हैं टोटल हम निकल पाएंगे, तो इसके फॉर्मूले से वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो अब सारी अमाउंट को प्लस कर देंगे, 1 2 3 4, चारों को 4 को प्लस कर देंगे, तो टोटल हमारे यहाँ पर कितना वाला आ रहा है, 900 निकल के आ रहा है। क्लियर है, अपॉन में वही हमारा एवरेज वर्कर इनटू में 100। अब क्या हो सकता है, इसी को साइड में ले आता है, क्योंकि अपॉन में तो इक्वल के इस साइड ले आते हैं इसको। ठीक है, तो एवरेज वर्कर को इक्वल के इस साइड हम ले आएंगे, और ये जो है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, समझ गए। तो 900 डिवाइड में 30 इंटू में 100। इसको कंप्लीट हम सॉल्यूशन कर लेंगे, तो सॉल्यूशन करने में कितना निकल के आ रहा है, 3000 निकल के आ रहा है। ये 3000 क्या हुए, हमारे एवरेज वर्कर कहलाएंगे। ठीक है, सरेराश कामदार हमारे बन जाए। अब इस सरेराश कामदार के बेस पर ओपनिंग के हमारे फाइंड आउट हो जाएंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो चलिए ओपनिंग के कैसे निकालेंगे, यहीं पे सॉल्व करके अगर दिखाना चाहो इसमें तो समझ जाएंगे हम लोग। तो एवरेज का फॉर्मूला हमको पता है, एट द बिगिनिंग प्लस एट द एंड डिवाइड में क्या होता है, 2 होता है। गुजराती में सरूना कामदार प्लस आखरना कामदार भाग्या बे, और यहाँ पे आता है सरेराश। तो सरेराश अभी हमने इस फॉर्मूले के थ्रू निकाला, तो सरेराश टोटल कितना है, 3000। सरेराश कामदार एवरेज कितना है हमारे पास, 3000 के कामदार आए, जिसमें ओपनिंग का हमारे पास नहीं है, जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस आखिर एंडिंग का तो दिया गया, जो यहाँ पर दिसंबर बताया गया। एंडिंग में कितने थे, 3300 थे, तो यहाँ पर आखिर का लिख देंगे 3300 डिवाइड में 2। अब सिंपल कैलकुलेशन करना है, जो बेसिक आपको आता ही है। डिवाइड में तो इंटू में चला जाएगा, 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। प्लस का है तो इस साइड माइनस में आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत स्पीड में मैं लिख रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, शुरुआत ना बिगनिंग का, तो यहाँ पर 3300 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2700। ये 2700 क्या हो गए, सरूना कामदार हो। ठीक है, बिगनिंग के जो वर्कर होंगे वो होंगे 2700। अभी भी ये कैलकुलेशन आपको इजीली समझ में आया होगा। बेसिक हम 10 से करते आ रहे हैं, 10 स्टैंडर्ड से। तो यहाँ पर ये सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप ये सम्स भी आपको समझ में आया होगा, जहाँ पर हमें इस मेथड का आंसर दिया होता है, जिसमें हमको ओपनिंग या क्लोजिंग को भी फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। बाई चांस किसी वर्कर को फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए कोई भी, तो उसको एक्स मान लेना। क्या मान लेना, एक्स मान के सॉल्व कर लेना, तो ऑटोमेटिक आंसर हमारे पास आ जाएगा। इस एवरेज का तो आंसर होगा ही, तो एक्स का आंसर इसी में ही हमारे पास क्लियर आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसके टाइप के जो सम्स है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर देना चाहूँगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ 41 का सी और क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, दिखाना चाहूँगा एक सम्स, जैसे कि 34 मैंने दिया आपको, तो 34 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो मैक्सिमम में सम्स दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, यहाँ पर 34 नंबर का सम्स है। यहाँ पर ओपनिंग का दिया गया, दिख रहा है आपको, तो आपको क्लोजिंग का निकालना। एक ही बात है, बिल्कुल वैसे सॉल्यूशन होने वाला, बाकी कोई चेंजेस होने वाला नहीं। तो इस तरह से ये सम्स भी आप प्रैक्टिस कीजिए इस मेथड के जो 2 दिए गए। तो यहाँ पर आई होप मैंने मैक्सिमम सम्स सॉल्व किए। इस मेथड के लिए ये 2 सम्स भी करोगे तो भी इनफ है। मोस्ट ऑफ इसी टाइप के सम्स पूछे गए। तो आज का वीडियो ये लॉन्ग हो रहा है, तो बस इस वीडियो को आज यहीं एंड करता हूँ। बस जैसे मैंने कहा, जो प्रैक्टिस करने के लिए आपको सम्स दिए, जस्ट मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा, सम्स के नंबर लिखिएगा और लास्ट में डन लिख लीजिएगा, जिससे पता चल जाएगा ये सम्स आपको सारे आ गए। आई होप इस टाइप के सम्स अगर और वीडियो आप चाहते हो, अगर ये यूट्यूब पे वीडियो आ रहा तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि इस टाइप के और हर एक चैप्टर के वीडियो अपलोड किए
जाए। बाकी जैसे बोलना चाहूँगा, एप्लीकेशन वीजी स्टूडेंट जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आपके सेमेस्टर का वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में जरूर ज्वाइन होगा, जिससे आपकी हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल की खास हर एक चैप्टर की मैक्सिमम प्रैक्टिस हो पाएगी, जिससे आपके बेस्ट रिजल्ट आ पाएंगे। इसलिए कोर्स में भी जरूर ज्वाइन होइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।